जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे जीके के टॉप 25 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। किससे संबंधित है? पंजाब से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से या केरल से? तो कारागार जो धार्मिक लोक नृत्य है ये संबंधित है तमिलनाडु से। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है? तो बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? ऑप्शन दे आपका होली, गामा, नवाखानी या दिवाली। तो याद रखना ये नृत्य जो है आयोजित किया जाता है होली के त्योहार पे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? तो क्या नाम है शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का? ऑप्शन दे आपका गीदड़, थेर, घूमर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है गीदड़। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे नृत्य के नाम है यार, गीदड़, शेर, ये सब। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? युद्ध संबंधी नृत्य भांगड़ा, मेघालय का बंबू नृत्य, कथकली या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना युद्ध संबंधी नृत्य इसमें से है मेघालय का बंबू नृत्य। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, इकेबाना किसका जापानी रूप है? किसका जापानी रूप है इकेबाना? ऑप्शन दे आपका युद्ध कला का, फूलों की सजावट का, आधुनिक चित्रकारी का या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना इकेबाना जापानी रूप है फूलों की सजावट का। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन दे आपका मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या मणिपुर। तो याद रखना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय। आप लोग ये बताइए कि यूपी का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसको। अगला प्रश्न हमारा, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है क्या है? यक्षगान, भवाई, भागवत मेला या इनमें से कोई नहीं। तो कर्नाटक की लोक रंगभूमि है यक्षगान। क्या है? यक्षगान। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है किसका? बुंदेलखंड का, अवध का, वृजभूमि का या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना चरकुला जो है प्रमुख लोक नृत्य है वृजभूमि का। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु से या महाराष्ट्र से? तो याद रखना तमाशा जो है ये संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, ये जो है कि ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। प्रश्न हमारा, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है कौन सी? ख्याल, ठुमरी, टप्पा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ये जो है लोकप्रिय गायन है शैली है ख्याल। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह कौन है? पुरंदरदास, स्वाति तिरुपाल, त्यागराज या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ये कर्नाटक संगीत के पितामह है पुरंदरदास जी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया शास्त्रीय संगीत? ऑप्शन है आपका यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। तो याद रखना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामवेद। तो सामवेद से ये शास्त्रीय संगीत लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो गजलों का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे आपका उमर खुसरो, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर या उमर खयाम। तो याद रखना गजलों का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो जी को। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, जिनको हम अमीर खुसरो जी को भी हम तोताए हिंद के उपनाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा, राग देश किस पहर गाया जाता है? किस पहर गाया जाता है राग देश?
ऑप्शन डी आपका प्रातः काल में, मध्य काल में, रात्रि के प्रथम पहर में या रात्रि के द्वितीय पहर में। तो याद रखना राग देश जो है गाया जाता है रात्रि के द्वितीय पहर में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है, तो कौन सा राग है जो प्रातः काल गाया जाता है? टोड़ी, दरबारी, भोपाली या भीम पलासी। तो याद रखना प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है वो है दरबारी। क्या है? दरबारी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? कहाँ की गई है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना? ऑप्शन दे आपका यजुर्वेद में, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद में। तो याद रखना इसकी विवेचना की गई है सामवेद में। कहाँ? सामवेद में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? तो उनका क्षेत्र क्या है? शिक्षा, साहित्य, पत्रकारिता या शास्त्रीय संगीत। तो याद रखना इनका क्रियाकलाप का क्षेत्र शास्त्रीय संगीत होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है, कैसी है, कौन सी है? गजल, ध्रुपद, ठुमरी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली जो है वो है ध्रुपद शैली। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है कहाँ से? बनारस घराने से, लखनऊ घराना से, जयपुर घराना से या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ये ठुमरी गायिका जो गिरिजा देवी जी हैं उनका संबंध बनारस घराने से है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न, उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या है? क्या है ये? ध्रुपद गायक हैं, कथक नृतक, सरोद संगीतज्ञ या तबला वादक हैं। तो याद रखना उमाकांत और रमाकांत जी जो है ये है ध्रुपद गायक हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और एक बात और, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, मुझे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।